नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम खड़े हैं सूंदरा गांव में, जहां एकीकृत बागवानी विकास केंद्र है सूंदरा गांव में। यहां लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती की जाए, किस तरह किसानों को बढ़ाने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनकी उपज को बढ़ाने के लिए यहाँ अनेक प्रकार से अनेक ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ जानकारी दी जाती है कि किस तरह से लोगों को, किसानों को उभारें, किस तरह से उनकी इनकम को बढ़ावा दे, किस तरह से वो अच्छी उपज ले सकें। तो उनके बारे में काफ़ी यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, हर महीने बताते हैं यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से ट्रेनिंग की जाती है। यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे भी मिलेंगे, नेहा यादव जी यहाँ पे अधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और ट्रेनिंग जो लेने आए हुए हैं आसपास के लोग, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे किस तरह से यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और क्या क्या सुविधाएं इस एकीकृत बागवानी में दी गई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस बागवानी में और मिलवाते हैं अधिकारियों से और करवाते हैं आपकी बातचीत कि किस तरह से लोगों को यहाँ फ़ायदा होता है और क्यों यहाँ ये क्लासें लेनी चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए और क्यों यहाँ आना चाहिए, क्या क्या यहाँ से फ़ायदे मिल रहे हैं समाज को, अपने क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्र को। तो वो सब चीज़ें आपको बातचीत करवाएंगे अंदर चल के और दिखाएंगे। जी, मैं डॉक्टर नेहा यादव। यहाँ एकीकृत बागवानी विकास केंद्र सुंदरा महेंद्रगढ़ में स्थित है। एकमात्र सेंटर है हमारे ज़िले में। इसमें मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पे यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो इसमें जो हमारा ये सेंटर है, 12 एकड़ में सेंटर स्थापित है, सुंदरा गांव में है ये। इसमें क्या मेन हमारा उद्देश्य है, यहाँ पे एक्सटेंशन का काम करना, मतलब फार्मर्स को, किसान भाइयों तक हमारी तकनीक को कैसे पहुँचाया जा सके जाता है। और जो केचुए बच जाते हैं वो अगले बैच के खाद तैयार करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें दो चीज़ें देखने की हैं और ध्यान रखने की है। जब भी जैसे हम केचुआ यूनिट की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए भाई कितने कितने चौड़े, कितने लंबे, कितने ऊंचे हमने बेड बनाने हैं। तो 2 फीट से ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप घर पे भी बनाओ केचुआ यूनिट के बेड, इनको एक ये जो खेल टाइप में इसको बेड बोलते हैं, ठीक है जी। तो जो केचुआ यूनिट का एक बेड है वो 2 फीट से चौड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और 1 फीट हाइट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। लंबाई से कितनी भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान देने की बात है। इसमें कितनी केचुए एक में? एक में तो जी साहब गिनने की संख्या तो नहीं गिनी जा सकती। वजन होता होगा। और ये मोटा वजन में, मतलब हम ये मानते हैं मोटा मोटी वजन में 1 किलो में लगभग 1200 के करीब केचुए आ जाते हैं। 1200 प्लस भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और अभी बात करें जो ट्रेनिंग की, जो मुद्दा है हमारा आज का, जैविक उत्पादन, जैविक बागवानी खेती, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब आप जैविक तरीके से कैसे करो। तो मैं आप 31 के करीब 30 से भी ज़्यादा किसान भाई आ रखे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जैविक किस चीज़ को मानते हो कि भाई ये चीज़ जैविक है? बता पाएगा आप में से कोई? जो केमिकल फ्री हो वही दे रहे। केमिकल फ्री हो वो जैविक है, ठीक है जी। विदाउट फर्टिलाइजर्स, केमिकल की खेती की जाए, मतलब बिना खाद के। हाँ, मेरा खाद से जी। और जी खाद तो नहीं दे सकते, विदाउट कि किस तरह से इस बागवानी से लोगों को फायदा मिलता है, ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है बताएंगे मैम। और कब कब ट्रेनिंग दी जाती है, इस बागवानी से लोगों को, आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, आम जन जो भी है, उनको किस प्रकार से लाभ होते हैं इस बागवानी से, और ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, तो डिटेल में बताएंगे। नेहा मैम से हम बात करवाएंगे आपकी। नमस्ते मैम। मैम, काफी दर्शक आपको देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि समाज में जिस तरह की आपने इस तरह की फैसिलिटी दे रखी है, ट्रेनिंग देना या जो भी फैसिलिटी इस बागवानी से आप पौधा, पौध, बीज या जो भी चीजें देते हैं, तो उनसे किस प्रकार से लोगों को फायदा होता है और कब कब ये ट्रेनिंग आप करवाते हैं, थोड़ा उस बारे में डिटेल से बताएं हमें। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नेहा यादव। यहाँ एकीकृत बागवानी विकास केंद्र सुंदरा महेंद्रगढ़ में स्थित है। एकमात्र सेंटर है हमारे ज़िले में। इसमें मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पे यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो इसमें जो हमारा ये सेंटर है, 12 एकड़ में सेंटर स्थापित है, सुंदरा गांव में है ये। इसमें क्या मेन हमारा उद्देश्य है, यहाँ पे एक्सटेंशन का काम करना, मतलब फार्मर्स को, किसान भाइयों तक हमारी तकनीक को कैसे पहुँचाया जा सके। हमारा मेन काम यहाँ पे रहता है, हर महीने हम एक ट्रेनिंग करवाते हैं, 5 दिवसीय ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग को हम लिंक ओपन कर देते हैं। ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो साइट है वो kosher.hortharyana.gov.in है। आप सेंटर पे आके रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र
आपका आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र, 2 आईडी हैं जो ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप किसी भी सीएससी सेंटर से करवा सकते हो या गूगल में लिंक ओपन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का लिंक हम जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उससे हफ्ते पहले हम लिंक खोल देते हैं। जब ट्रेनिंग के दौरान हम जो डेट ट्रेनिंग जिस टाइम स्टार्ट होनी होती है उसके लिए हम न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करवा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं कि ट्रेनिंग कब होने वाली है, नेक्स्ट ट्रेनिंग। हर मंथ में यहाँ एक ट्रेनिंग करवाई जाती है, 5 दिवसीय है। इसमें विभिन्न अन्य विषयों पे हम ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे कि संरक्षित खेती पे या फिर जैविक खेती पे, खुले क्षेत्र में कैसे खेती करनी है, बाग में नए फलों का पौधारोपण, नए बाग का पौधारोपण, या फिर और बाकी जो नई सब्जियां हैं उनमें क्या तकनीक है, लो टनल है सर्दियों में जैसे हम करते हैं, या बांस की खेती है कैसे करनी चाहिए, उनका आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आपको दिखाया भी जाएगा कि आपको बैम्बू टेक्निक मतलब बांस पे खेती करने में क्या डिफरेंस है और बिना बांस की खेती करने में क्या डिफरेंस है, मल्च लगाने में और ना मल्च लगाने में क्या डिफरेंस है, या बाग का सही समय क्या है लगाने का, पौधा आपको कहाँ से लेना चाहिए, कौन सी नर्सरी सही रहती है आपको पौधा लेने के लिए। तो ये सब जानकारी आपको हम ट्रेनिंग के द्वारा मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा हमारा मेन काम इस सेंटर का है, हमारा सबसे मेन काम जो है वो है सीडलिंग तैयार करना। हम ऑन डिमांड मतलब फार्मर की डिमांड में हम यहाँ पे पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करवाने में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से सब्सिडी भी दी जाती है, 50% की सब्सिडी आपको दी जाती है, कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। इसमें 2 तरह की फसलें हैं, बेल वाली फसलें और बिना बेल वाली फसलें। बेल वाली फसलों पे आपको ₹1.20 एक पौध तैयार करवाने का किसान भाई को चुकाना होगा, जिस पे आपको ₹1 सब्सिडी मिल जाएगी। और जो संरक्षित ढांचों में जो तैयार करवाते हैं उस पर ₹4.25 की सब्सिडी है और ₹1.20 आपको बेल वाली फसलों में, और जैसे कि जो मस्क मेलन है उन पर भी ₹1.20 है। लेकिन जो हाई वैल्यू वेजिटेबल्स है जैसे कि अपनी खीरा है, कैप्सिकम है, उस पर क्योंकि उनका बीज महंगा आता है इसलिए उसको ₹4.25 सब्सिडी दी जाती है। बाकी हम क्षेत्रों में बीज के अनुसार, बीज का जो आपका रेट है उसके अनुसार हम 50% सब्सिडी आपको दे देते हैं। इसमें आप ₹1, ₹1.25 या ₹4.25 3 स्लॉट्स में इसमें 3 तरह की सब्सिडी आपको दी जाती है। मान लो एक किसान भाई ने 10,000 पौध तैयार करवाए, अगर वो खीरे की पौध है तो ₹1.20 मतलब ₹12,000 उसके लगे और ₹42,500 उसको सब्सिडी मिलेगी। तो एकमात्र फ़ायदा इसमें क्या है कि आपको 100% तो जर्मिनेशन मिलता है, जो इतना महंगा बीज आता है वो आपका बीज खराब नहीं होता, और उसके अलावा आपको यूनिफॉर्म जर्मिनेशन मिलती है, मतलब एक साथ आपका बीज तैयार होगा और यूनिफॉर्म ग्रोथ मिलेगी, ग्रीन मिलेगा और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, ना वो बीज है वो बीमारियों से खत्म होगा, क्योंकि एक कंट्रोल्ड कंडीशन में उसको तैयार किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास नेट हाउस भी है और प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स मतलब पॉली हाउस भी है। नेट हाउस और पॉली हाउस में क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ आके देख सकते हैं। कभी भी आप 9 से 5 स्ट्रक्चर सेंटर का भ्रमण कर सकते हैं। और बाकी आपको खुले क्षेत्र की सब्जियों के बारे में भी आपको यहाँ जानकारी मिलेगी, नई कौन सी वेराइटीज़ हैं, कौन सी वेराइटी अपने एरिया के लिए ठीक है, उसके बारे में आपको सारा ट्रेनिंग के दौरान दिखा भी दिया जाएगा और बताया भी जाएगा कि किस वैरायटी का कितना यहाँ पे यील्ड आ रही है। क्योंकि हमारा काम क्या है कि हम उनको प्रशिक्षण करते हैं यहाँ पे कि हम सिर्फ उनका डेमो टेस्ट करते हैं कि कौन सी वैरायटी अपने एरिया के लिए बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेंटर के माध्यम से पता भी चल जाएंगी। आप रजिस्ट्रेशन अगर ऑनलाइन नहीं करवा पा रहे हैं तो आप सेंटर पे आके रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, और आप लिंक ओपन करके देख लीजिए, उसमें जब भी नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होगी उससे 1 हफ्ते पहले लिंक ओपन हो जाएगा। तो ये मेन हमारे सेंटर के बारे में जानकारी थी। इसमें मेन चीज़ हमारे प्रशिक्षण की है और एक पौध तैयार करवाने की है। फार्मर अपना किसी भी तरह से, किसान भाई कोई भी है जो ट्रेनिंग लेना चाहता है या पौध तैयार करवाना चाहता है, वो कभी भी किसी भी टाइम संपर्क कर सकता है हमारे सेंटर पे। धन्यवाद। तो मैम ये जैसा कि कोई भी कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकता है, उसके लिए कोई एरिया निर्धारित कर रखा है या कहीं से भी कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई उसके भी लिए क्या व्यक्ति कंडीशन? यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकता है, बकायदा वो हरियाणा का होना चाहिए, क्योंकि परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड 2 चीज़ें हैं, 2 आईडी हैं जो ज़रूरत पड़ती है। एक 18 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए, 18 से 60 साल की उम्र के लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं ले सकते ट्रेनिंग आप कोई भी ले सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। एक ट्रेनिंग में हम 20 बंदों को ही लेते हैं, जो पहले पाव का है इसमें, जो पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं हम उसको मौका दे देते हैं। बाकी आप जितने भी लोग हैं हर ट्रेनिंग में आपको अगर एक ट्रेनिंग में मौका नहीं मिलता, आप दूसरी ट्रेनिंग में आ सकते हैं, तो आप किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन करा के ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हमने देखा मैम यहाँ पे आके आज माहौल तो ट्रेनिंग जो करने आते हैं बाहर से लोग, उनके लिए काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे कर रखी हैं, चाय नाश्ते की, खाने तक को लेकर के। तो किस तरह की इस तरह से सुविधाएं हैं यहाँ पे? सरकार देखो हर चीज़ ट्रेनिंग में आपके लिए करती है, जी। फंड्स देती है, जो फंड्स है हम यूटिलाइज कर लेते हैं। खाने में चाय नाश्ता करवाना, खाना खिलाना, पूरा दिन 9 से 5 की ट्रेनिंग में आपको हर चीज़ अवेलेबल करवानी हमारा
जी। हमें करवानी पड़ेगी ना। जी। तो मैम एक और क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को कि ये चीज़ें क्यों करनी चाहिए, आज देखो, क्यों ज़रूरत पड़ी इन चीज़ों की? परंपरागत खेती जो आजकल है वो हमारी आजकल मतलब वहाँ हम पहुँच चुके हैं, उस जी। पे टॉप पे पहुँच चुके हैं, हम अटेन कर चुके हैं उसकी ना जो एल्ड आनी है वो अटेन कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, अब हमारे पास हमारे यहाँ पे फार्मर्स के पास 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ ज़मीन है। उसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है, आप कम से कम आधे एकड़ से शुरुआत कीजिए, आपको पता चलेगा कि बागवानी में कितना फ़ायदा है। जी। सब्जियों का सीज़न 3 महीने का रहता है कि हर 3 महीने में सीज़न चेंज होता रहता है और बीज इतना महंगा नहीं आता। उसके साथ सरकार आपको तरह-तरह की सब्सिडी दे रही है। आप सब्जी लगा रहे हैं तो 15,000 रुपये पर एकड़ की आपको सब्सिडी मिल रही है। बाँस पे खेती कर रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिल रही है 50%, या आप मशरूम की खेती कर रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिल रही है। तो सरकार तो हर चीज़ में आपका कदम-कदम पे साथ दे रही है। शुरुआत जस्ट एक चीज़ है कि आपको शुरुआत करने की देर है और कोई मतलब और कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो सरकार सब्सिडी सिर्फ इसलिए दे रही है ताकि कोई जो नया किसान है वो बागवानी में उतरना चाह रहा है, आना चाह रहा है, सब्जियां लगाना चाह रहा है, बाग लगाना चाह रहा है, तो उस चीज़ में आपको अगर कहीं ना कहीं बाय चांस वो फेल भी हो जाता है तो उसको सरकार एक प्रोत्साहन राशि देती है कि आपको मतलब किसी नुकसान का कोई नुकसान की भरपाई हो जाए। जी। बस ये, तो उससे क्या होगा, आप सीख उसके साथ साथ आप सीख जाते हैं और सीखने के साथ साथ आपको इनकम भी हो रही है। उसमें कुछ नहीं है, आजकल के नौजवान हैं वो जो बाहर नौकरी करने जाते हैं उससे अच्छा अपने खेत पे अगर उतनी मेहनत कर दें तो आपको डबल बेनिफिट होता है। जी। तो ये चीज़ें हैं जो आप बागवानी में कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम।